निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जितने भी फॉर्मूला हमने सीखे हैं क्यूब वाले, वो सारे फॉर्मूला के हेल्प से इन सबको एक्सपैंड करके लिखना है। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y का होल क्यूब। तो ये एक्चुअल में क्या है, a प्लस b का होल क्यूब, राइट। 3x को a माने, 4y को b माने, तो ये क्या है, a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब, यही था। अब यहां हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y का होल क्यूब। तो पुट कर लेंगे, a यहां पे क्या है 3x, a यहां पे 3x है, तो ये हो गया 3x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी कि 3x, b यानी कि 4y, और a प्लस b यानी कि 3x प्लस 4y प्लस b क्यूब यानी कि 4y का होल क्यूब। अब 3 का होल क्यूब क्या होगा 27 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। नंबर सारे मल्टीप्लाई कर लिए, क्या बचा xy, तो 36 xy है ये। ब्रैकेट में क्या है 3x प्लस 4y प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64, और ये हो गया y क्यूब। अब 27x क्यूब, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, 36xy इंटू 3 करेंगे, 36xy इंटू 3x, तो 36 इंटू 3 पहले करेंगे तो क्या आएगा 108। अब x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और y, तो ये हो गया y, ठीक है, प्लस फिर करेंगे 36 इंटू 4, तो ये हो गया 144, राइट। 36 इंटू 4 144, फिर x नहीं यहाँ पे, ये x हो गया, और y इंटू y हो गया y स्क्वायर प्लस 64 y क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम क्या है, p माइनस क्यू आर होल क्यूब। नंबर 2 क्या हो गया, p माइनस क्यू आर का होल क्यूब। अब ये तो a माइनस बी वाला लग रहा है, तो a माइनस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब, राइट। यही होता है फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब का। तो इस बार इसमें क्या करना है, बस यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। तो a यहाँ पे क्या है p, यानी कि p का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी यानी कि p इंटू क्यू आर, राइट, इंटू p माइनस क्यू आर माइनस बी क्यूब यानी कि क्यू आर का होल क्यूब। p क्यूब हो गया ये माइनस 3pqr, p माइनस क्यू आर माइनस क्यू क्यूब आर क्यूब, p क्यूब। अब इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3pqr इंटू p, तो 3p इंटू p हो गया p स्क्वायर, और ये qr ऐसे ही हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3p और qr 2 बार है, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर और r स्क्वायर माइनस ये हो गया क्यू क्यूब आर क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, a प्लस b बाई 3 का होल क्यूब। तो ये भी वही है, a प्लस b के फॉर्म में ही है, a प्लस b बाई 3 का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर a की जगह क्या है, a है, और b की जगह b बाई 3 है, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू ये हो गया b बाई 3, फिर a प्लस b बाई 3 हो गया ब्रैकेट में, a प्लस b, तो b की जगह b बाई 3 है, प्लस b बाई 3 का होल क्यूब। अब ये हो गया a क्यूब। अब ये 3 तो यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या ए बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 3 प्लस b बाई 3 होल क्यूब।
ये हो गया a क्यूब प्लस, अब ab से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ab इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर भी, a इंटू a स्क्वायर और ये b प्लस ab इंटू b बाई 3, तो a और b इंटू b क्या हो गया, ab स्क्वायर और ये बाई 3 वैसे ही रहेगा, हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ क्या बचा, b क्यूब बाई 3 का क्यूब यानी कि 27। तो आंसर क्या हो गया, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर बाई 3 प्लस b क्यूब बाई 27। यही हमारा आंसर, क्योंकि और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या लाइक टर्म्स हैं, ये सब में अलग अलग पावर है सारे a और b सबके। नेक्स्ट नंबर 4, a बाई 3 माइनस b होल क्यूब। इसमें भी वही a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a बाई 3 माइनस b होल क्यूब, ये क्या है, माइनस है, तो a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b क्यूब। अब a बाई 3 क्या है, a की जगह है, तो वही पुट करेंगे, a बाई 3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है यहाँ पे, a बाई 3, b क्या है, b ही है, इंटू a माइनस b, तो a बाई 3 माइनस b माइनस b क्यूब, b है यहाँ पे, तो ये हो गया b क्यूब। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a बाई 3 होल क्यूब, तो a का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 माइनस ये 3 कट गया, बचा क्या, ए बी ब्रैकेट में a बाई 3 माइनस b माइनस b क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए बी को a से, तो a इंटू a क्या हो गया, a स्क्वायर और ये हो गया b, नीचे आ गया बाई 3, फिर माइनस माइनस प्लस a हो गया और ये हो गया b का स्क्वायर, यहां भी b है यहां भी b है, तो क्या हो गया a b स्क्वायर माइनस ये हो गया b क्यूब। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम क्या है, 1/2 a स्क्वायर प्लस 2/3 b स्क्वायर का होल क्यूब। नंबर 5, 1/2 a स्क्वायर प्लस 2/3 b स्क्वायर इसका होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या देखना है मेन, एक तो होल क्यूब है, दूसरा बीच में क्या है, प्लस है, यानी कि a प्लस b होल क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ जो टर्म है उसको हम लोग a मान लिए और इसको हम लोग पूरा b मान लिए। तो ये क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। अब इसको पुट करेंगे, a क्यूब यानी कि a की जगह क्या है, हाफ a स्क्वायर, इसका हम लोगों को पूरा क्यूब करना होगा, प्लस 3ab, तो 3 इंटू a की जगह क्या है, हाफ a स्क्वायर, इंटू b की जगह क्या है, 2/3 b स्क्वायर, इंटू a प्लस b, तो हाफ a स्क्वायर प्लस 2/3 b स्क्वायर प्लस b क्यूब है, तो b की जगह क्या है, 2/3 b स्क्वायर, इसका क्या हो गया, होल क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/2 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है जिसका होल क्यूब करना है, a टू द पावर m, होल का पावर m करेंगे तो क्या होता है, a टू द पावर mn, ये एक्सपोनेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो मतलब पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर ऐसा ही है कुछ, तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 6, 3 2 6 होता है, इसलिए आगे सॉल्व करते हैं, 3 और यहाँ 3, ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट में जो है वो लिख लेंगे 1/2 a स्क्वायर प्लस 2/3 b स्क्वायर प्लस इसका होल क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, नीचे क्या है 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और b का पावर फिर से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा। आगे करते हैं, ये हो गया 1/8 a टू द पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब नंबर तो यहाँ कुछ भी नहीं है, 1/2 है तो 1/2 लिख लिया। अब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो गया a टू द पावर 4, क्या बचा b स्क्वायर। अब 2/3 और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं, तो 2/3 फिर से लिख लेंगे। अब a स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर 4 प्लस ये हो गया 8/27 b टू द पावर 6।
तो 1/8 a to the power 6 प्लस 1/2 a to the power 4 b square प्लस 2/3 a square b to the power 4 प्लस 8/27 b to the power 6। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 6, 1/3 a square x क्यूब माइनस 2b क्यूब y स्क्वायर का होल क्यूब। इसमें क्या है, फिर से वही है, a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि बीच में माइनस है और वो होल क्यूब दिया हुआ है। 1/3 a स्क्वायर x क्यूब माइनस 2b क्यूब y स्क्वायर, इसका करना है होल क्यूब। ये क्या है, a माइनस b होल क्यूब आएगा, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b क्यूब। यही होता है फॉर्मूला a माइनस b होल क्यूब का। a क्यूब, a यहाँ पे क्या है, 1/3 a स्क्वायर x क्यूब, यही a है, ठीक है, और 2b क्यूब y स्क्वायर, ये b है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं अब a क्यूब, तो a की जगह लिख लेंगे 1/3 a स्क्वायर x क्यूब, 1/3 a स्क्वायर x क्यूब, इसका हो गया होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू a क्या हो गया 1/3 a स्क्वायर x क्यूब, ठीक है। b क्या है 2b क्यूब y स्क्वायर इंटू a माइनस b, तो a हो गया 1/3 a स्क्वायर x क्यूब माइनस 2b क्यूब y स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो b क्या है 2b क्यूब y स्क्वायर है, इसका होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 1/3 का होल क्यूब, तो सबसे पहले 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 3 का क्यूब ये हो गया 27। अब a स्क्वायर का क्यूब क्या हो गया a टू द पावर 6 और x क्यूब का क्यूब तो 9, क्या किए पावर मल्टीप्लाई किए, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या नंबर में 2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 हो गया। अब a स्क्वायर, और कहीं भी a नहीं है तो a स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये क्या है b क्यूब, x क्यूब और फिर ये y स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट वाला अभी एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब ये हो गया 8, b का पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और y का पावर क्या हो गया 6। अब ये क्या हो गया 1/27 a टू द पावर 6 x टू द पावर 9 माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 1/3, पहले नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/3 ये हो गया माइनस 2/3, देन a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर ये हो गया a टू द पावर 4, b तो इसमें है ही नहीं तो एज इट इज b क्यूब कॉपी कर लेंगे। उसके बाद x टू द पावर 3 और x टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 6, इस टर्म में क्या हुआ पावर ऐड हो गया और ये हो गया y स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस, अब 2 इंटू 2 पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, a स्क्वायर यहाँ पर a है ही नहीं तो ये a स्क्वायर कॉपी हो गया। अब b क्यूब इंटू b क्यूब ये हो गया b टू द पावर 6, x क्यूब इसमें है नहीं तो x क्यूब कॉपी कर लेंगे, y स्क्वायर तो y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर ये हो गया y टू द पावर 4 माइनस 8 b टू द पावर 9 y टू द पावर 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा 1/27 a टू द पावर 6 x टू द पावर 9 माइनस 2/3 a टू द पावर 4 b क्यूब x टू द पावर 6 y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b टू द पावर 6 x क्यूब y टू द पावर 4 माइनस 8 b टू द पावर 9 y टू द पावर 6।